हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 5 है उसका हम ये वाला टॉपिक करते हैं, ये वाला कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो इससे पहले वाला टॉपिक तो हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम ये पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और इसके क्या रीजन होते हैं, क्या इसके कारण होते हैं कि डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। अब जब डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो उनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या उनके प्रभाव पड़ते हैं, क्या उनके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहेली एंड बूझो रिकॉर्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहेली और बूझो को डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेज याद आ जाते हैं। कैसे याद आते हैं? क्योंकि ये 7th क्लास में थे, फॉरेस्ट्स में घूमने गए थे प्रोफेसर अहमद के साथ। तो प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया था कि अगर डिफॉरेस्टेशन किया जाता है तो उनके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या क्या उनके बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो पहली और बूझो को ये याद आया कि डिफॉरेस्टेशन के कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। दे रिमेंबर्ड दैट द डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। उनको याद आया कि डिफॉरेस्टेशन से अर्थ का टेम्परेचर और पोल्यूशन लेवल बढ़ता है। तो देखिए, फर्स्ट तो ये है हमारा डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। भाई, अगर पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं तो बारिश नहीं आएगी। और आप देखिए कहीं वहाँ पर जाकर देखिए जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है वहाँ पर, और वहाँ पर सांस लेने में भी बड़ा अच्छा लगता है। तो जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है और वहाँ का टेम्परेचर भी कम होता है, मतलब वहाँ ठंडक होती है। तो अगर पेड़ पौधों को काट दिया जाता है तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा और पोल्यूशन लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, जैसे ये सन है, सन से सनरेज आती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हैवी गैस होती है तो अर्थ के बिल्कुल ज़्यादा नज़दीक रहती है। तो ये जो सनलाइट अर्थ से टकराती है और वापस जाती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ब्लैंकेट सा बना लेती है ऐसे, और इसे गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। सनलाइट की जो हीट एनर्जी है उसको बाहर नहीं जाने देती और अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इससे क्या है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने का भी एक नुकसान है, उससे ग्लोबल वार्मिंग होने का खतरा होता है। क्योंकि जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो गर्मी बढ़ जाएगी, उससे प्लांट्स भी मर जाएंगे, एनिमल्स भी मर जाएंगे। और जो पोल्स पर बर्फ पड़ती है, पोल्स पर जो बर्फ जमा है, जैसे हमारी जो अर्थ है इसके जो पोल्स हैं यहाँ पर बर्फ है, काफ़ी बर्फ है यहाँ पर, और ये बर्फ पिघल कर प्लेन एरियाज में आ जाएगी और फ्लड आ सकती है, बाढ़ आ सकती है। तो इसके बहुत सारे बैड इफेक्ट्स हैं डिफॉरेस्टेशन के। तो दो तो हमने ये पढ़ लिए, अब आगे हम स्टेप वाइज पढ़ते जाएंगे। तो डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। तो उससे क्या होगा, इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर। इससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, तो मैंने बताया ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। और दूसरा है, देखिए ये है ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर। जब जैसे मान लीजिए बारिश होती है तो अर्थ पानी को एब्जॉर्ब करती है, अर्थ में पानी नीचे जाता है, रिसर्कुलर फिल्ट्रेट होता है। तो जब बारिश ही नहीं होगी तो अर्थ में पानी जाएगा ही नहीं और ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा। तो उससे क्या नुकसान है? उससे ये नुकसान है कि पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा। बड़े पौधे वो उनकी रूट्स तो अंदर तक चली जाएंगी, लेकिन जो छोटे पौधे हैं उनकी रूट्स तो ऊपर रहती, ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकती, तो उनको पानी नहीं मिल पाएगा और जो छोटे प्लांट्स है वो मर जाएंगे। तो उससे भी हमें नुकसान है। उसके बाद अगर हम हैंडपम्प लगाते हैं या खेती करने के लिए ट्यूबवेल्स लगाते हैं या हम हैंडपम्प्स लगाते हैं पशुओं को पानी पिलाने के लिए, एनिमल्स को पानी पिलाने के लिए, तो ग्राउंड वाटर लेवल इतना नीचे चला जाता है कि पानी जल्दी से ऊपर नहीं आएगा। तो ये भी हमें एक नुकसान है। अब आगे पढ़ लेते हैं। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। और पहले और बूझों को याद है कि डिफॉरेस्टेशन से नेचर का बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे और जीव जंतु प्यासे मर जाएंगे पानी के बिना। पेड़ पौधों के काटने से बारिश नहीं आएगी और पानी की कमी हो जाएगी और पेड़ पौधे और जीव जंतु मर जाएंगे। तो ये हो गया, थर्ड कॉन्सिक्वेंस हो गया है। दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूस रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज। तो ये हो गया है चौथा इफेक्ट कि रेनफॉल और फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। जब बारिश कम होगी तो सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए ये जैसे सॉइल है, बारिश पड़ती रहती है, इसको पानी मिलता रहता है,
सॉइल को। लेकिन अगर बारिश नहीं पड़ेगी तो ये सॉइल जो है वो सैंडी हो जाएगी, बिल्कुल सूखी हो जाएगी, और जैसे एयर आएगी ये उड़ जाएगी, ये जो ऊपर ऊपर वाली लेयर उड़ जाएगी। नीचे कौन सी जमीन निकलेगी? नीचे निकलेगी रोकी सॉइल निकलेगी और हार्ड निकलेगी, वो फर्टाइल होती नहीं है। तो इस तरह से जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी भी कम होती है। और हमें पता है सॉइल की जो अपर लेयर है वही फर्टाइल होती है, उसी में पेड़ पौधे उगते हैं, उसी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। तो अगर ऊपर वाली लेयर ही नहीं रहेगी तो प्लांट्स मर जाएंगे, और जीव जंतु फिर प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं तो वो भी मर जाएंगे। तो इससे एक तो नेचर का बैलेंस बिगड़ जाता है, ऊपर से बारिश ना आने से या पेड़ पौधे काटने से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। उसके बाद बूजो कहता है हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लीड्स टू फ्लड्स ऑन द अदर। तो देखिए एक क्वेश्चन आ जाता है और आपके दिमाग में भी ये होगा, बूजो के माइंड में भी ये क्वेश्चन आया है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन होने से बारिश कम होती है, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन होने से फ्लड्स भी आ सकती हैं, तो ये कैसे? तो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारे अर्थ पर गर्मी बढ़ती है तो जो पोल्स होते हैं हमारे अर्थ के जो पोल्स हैं वहाँ पर बहुत सारी आइस जमा है, बर्फ जमा है, तो वो पिघल कर प्लेन एरियाज में आ जाएगी, इससे तो फ्लड्स आ जाएंगी। और सूखा कैसे पड़ता है, मतलब बारिश क्यों नहीं आती? तो देखिए जैसे ये प्लांट्स हैं, वो प्लांट्स पानी एब्जॉर्ब करते हैं, अर्थ से पानी एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये पानी यहाँ जो रूट्स हैं ये स्टेम में पानी को भेज देती हैं और स्टेम भेज देती है लीव्स में, ऊपर लीव्स में भेज देते हैं, और लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं तो उससे पानी ऊपर उड़ता रहता है, इनकी वेपर्स बनकर पानी की वेपर्स बनकर ऊपर उड़ती रहती हैं। तो ऊपर टेम्परेचर कम होता है, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें जितनी हम अर्थ से ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ पर जो छोटी छोटी वाटर वेपर्स हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती हैं, और जब ये हैवी हो जाती है तो बारिश के रूप में नीचे गिर जाती है, तो उससे रेनफॉल बढ़ जाता है। लेकिन जहाँ पर प्लांट्स अगर कटेंगे, प्लांट्स नहीं होंगे, तो वहाँ पर ये इवेपोरेशन प्रोसेस नहीं चलेगी, और इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं। जो प्लांट्स पानी को ऊपर खींचते हैं और ऊपर उड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस। और जहाँ पर प्लांट्स नहीं होंगे तो इवेपोरेशन नहीं होगा, और वहाँ पर रेनफॉल भी नहीं होगा। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। अब आता है मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ मेजर क्लैमिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट। और अगर पेड़ पौधों को हम काटेंगे तो फ्लड्स के चांसेस भी बढ़ेंगे और सूखे पड़ने के भी। तो फ्लड और सूखे पड़ने के चांसेस क्यों बढ़ेंगे मैंने यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो फिर इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हो गया है 4th और ये आ गया है 5th। इसका 5th इफेक्ट ये आ गया, देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट। इसके बाद है रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। याद करो कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। फीवर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप। कम पेड़ होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम यूज होगी, तब रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम यूज होगी तो उसकी एनवायरनमेंट में अमाउंट बढ़ेगी। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। इससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, अर्थ गर्म होगी। मैंने पहले ही समझा दिया था शुरू में ही, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ती है तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। ये भी मैंने बता दिया था कि सन से हीट रेज आती हैं और अर्थ पर गिरती हैं, और ऊपर अगर जाती हैं तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के पास रहती है, ये इन हीट रेज को वापस नहीं जाने देती, यहीं पर ट्रैप कर लेती है, अपने अंदर ही रखती है, वापस नहीं जाने देती है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। इससे गर्मी बढ़ेगी, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, तो रेनफॉल कहाँ से आएगी, और दिस कुड कॉज ड्रॉट, और इससे सूखा पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, ये इसमें लिखा हुआ है तो ये दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर था ये 5th और अब आ गया है यहाँ पर 6th आ गया है। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज, कि सॉइल जो है वो अनफर्टाइल हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। अगर ज़्यादा प्लांट्स उगाए जाते हैं तो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छी होती हैं, मतलब वो फर्टाइल हो जाती हैं, और अगर डिफॉरेस्टेशन किया जाता है तो फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये 6th इसका इफेक्ट है कि उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अफेक्ट होती हैं। फीवर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन बढ़ता है, 7th इफेक्ट हो गया इसका।
रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। मैंने पहले ही बताया था ये कि ये हमारी सॉइल की अपर लेयर है। अगर ये इसके अंदर मॉइस्चर नहीं होगा, अगर इसके अंदर पानी नहीं होगा तो ये बिल्कुल सूख जाएगी, और जब जैसे एयर आएगी तो इसको उड़ा कर ले जाएगी। ऊपर वाली लेयर का उड़ना सॉइल इरोजन बोलते हैं, और ऊपर वाली लेयर अगर उड़ जाएगी तो जो नीचे लेयर निकलेगी वो हार्ड और रॉकी लेयर निकलेगी, और हार्ड और रॉकी लेयर प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं होती है। द सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल, और इसमें जो हार्ड और रॉकी लेयर निकलती है उसमें ह्यूमस भी नहीं होता और वो फर्टाइल भी नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है, ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स, और जल्दी ही जो उपजाऊ जो फर्टाइल लैंड है वो डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन, और इसे बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो ये देखिए, ये है इसका 8th इफेक्ट। डिफॉरेस्टेशन से जो सॉइल होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। तो ये कैसे होता है, देखिए जैसे ये सॉइल है, तो मैंने पहले बताया था अगर बारिश नहीं होती है तो सॉइल में मॉइस्चर नहीं आती है। सॉइल, आप उस सॉइल को देखोगे जो अपर लेयर ऑफ सॉइल है उसको आप देखोगे हाथ में लेकर, तो उसमें थोड़ा मॉइस्चर सा होता है, तो उससे वो उड़ नहीं पाती। अगर एयर आती है, हवा आती है, तो उस मॉइस्चर के कारण जो सॉइल है वो इतनी जल्दी उड़ नहीं पाती है और वो अर्थ के ऊपर ऐसे चिपकी सी रहती है। लेकिन अगर वो सूख जाती है बिल्कुल तो वो सैंड सी बने, रेत की तरह बन जाती है वो, और जैसे ही हवा आती है, तेज हवा आती है, तो उसके साथ वो उड़ जाती है। तो डिफॉरेस्टेशन से जो सॉइल है वो सूख जाती है और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो एक तो ये पॉइंट है कि वो सूख जाती है, जब वो सूख जाती है तो वो जल्दी उड़ जाती है। तो उसके बाद जो नीचे लेयर निकलती है वो रोकी लेयर निकलती है एक तो, और हार्ड निकलती, और हार्ड और रोकी लेयर जो होती है बिल्कुल सूखी, मान लीजिए ये सूखी है, इसके ऊपर अगर पानी गिरेगा तो अंदर पानी नहीं जाएगा, यहाँ पर पानी अंदर नहीं जाएगा। आप ये देखिए, इन दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए कि ये हमारे पास बिल्कुल हार्ड और रॉकी लेयर है, और ये है ह्यूमस वाली लेयर जिसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर भी है और ह्यूमस वगैरह भी है। तो अगर हम ऊपर से पानी डालेंगे तो किस में ज़्यादा रुकेगा, तो इसमें ज़्यादा रुकेगा, यहाँ पर ज़्यादा रुकेगा पानी। और अगर इसके ऊपर डालेंगे तो ये पानी इजीली बह जाएगा, यहाँ पर रुकेगा ही नहीं। जब पानी इसके ऊपर रुकेगा ही नहीं तो वो अंदर भी नहीं जाएगा, और इसमें पानी अंदर जाएगा क्योंकि इसमें आराम से पानी रुक जाता है। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है, तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है और इसकी लेस है। तो अब समझ आ गया होगा, डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू ग्राउंड इनफिल्ट्रेट रेट इज रिड्यूस्ड। तो जो वाटर सॉइल के अंदर जाता है उसकी मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब अंदर कम जा पाता है, सॉइल के अंदर वाटर कम जा पाता है। सो देयर आर फ्लड्स एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन से फ्लड्स आने का चांसेस रहते हैं, और सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते हैं। जो सॉइल होती है अगर उसको वाटर नहीं मिलेगा तो वो उड़ जाएगी, अपर लेयर ऑफ सॉइल उड़ जाएगी, और उसमें ह्यूमस वगैरह भी नहीं हो पाएंगी, और उसका टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि जिस सॉइल में ह्यूमस होता है वो ब्लैक कलर की होती है और वो फर्टाइल होती है, और अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, तो बारिश से वो फर्टाइल भी नहीं होगी, और फर्टाइल नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी। तो डिफॉरेस्टेशन से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो जाती है, उसके टेक्सचर में भी चेंजिंग आ जाती है क्योंकि वो मॉइस्चर उसमें नहीं होता है और वो सैंडी हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पर सैंडी सॉइल होती है, लेकिन प्लेन एरियाज में सैंडी सॉइल नहीं होती है, वो फर्टाइल सॉइल होती है। एंड ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। We have studied in class 7 that we get many products from forests। और हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि हमें फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे हमें लकड़ियाँ मिलती हैं,
फर्नीचर्स बनाने के लिए लकड़ियाँ मिलती हैं, फ्यूल के लिए लकड़ियाँ मिलती हैं, तो पेपर के लिए लकड़ियाँ मिलती हैं, हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं। तो ये सभी हमें चीज़ मिलती हैं, ये सभी प्रोडक्ट्स हमें मिलती हैं, उनकी हमें लिस्ट बनानी है। वी फेस शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ऑफ ट्रीज। तो क्या अगर पेड़ों को हम काट देंगे तो इसकी शॉर्टेज हमें फील होगी। तो ये देखिए, ये आ गया है 9th। वी विल फेस शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ऑफ ट्रीज। तो ये 9 इफेक्ट्स हमने पढ़े हैं, 9 बैड इफेक्ट्स पढ़े हैं, कॉन्सिक्वेंसेज पढ़े हैं अगर हम पेड़ों को काटते रहे, अगर डिफोरेस्टेशन होता रहा। उसके बाद 10th ये है, एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिफोरेस्टेशन। जो एनिमल्स होते हैं वो भी मर जाएंगे अगर पेड़ों को काटा जाएगा, क्योंकि पेड़ों में, फॉरेस्ट्स में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। जो फॉरेस्ट की सॉइल होती हैं उसमें बहुत सारा ह्यूमस होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। तो अगर फॉरेस्ट को काट दिया जाएगा तो उनमें जो एनिमल लाइफ है वो भी, और प्लांट्स लाइफ है वो भी ख़त्म हो जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, जो कि अच्छे डिकम्पोजर्स होते हैं, जो कि गली सड़ी चीज़ों को खाद में बदल देते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो डिफोरेस्टेशन के बहुत सारे नुकसान हैं, बहुत सारे डेंजरस इफ़ेक्ट हैं। तो इसमें हमने 10 इफ़ेक्ट्स अच्छी तरह से पढ़े हैं, समझे हैं। लिस्ट द पॉइंट्स एंड डिस्कस दैम इन योर क्लास। तो ये मैंने बता दिया कि कैसे एनिमल लाइफ डिफोरेस्टेशन से अफेक्टेड होगी। तो इससे देखिए ये 10 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखिए, अगर फॉरेस्ट्स को काटने से अगर इतने सारे बैड इफेक्ट्स पड़ते हैं तो फिर हमें फॉरेस्ट्स को बचाना भी चाहिए। तो फॉरेस्ट को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये वाला पॉइंट कि फॉरेस्ट्स को और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाया जा सकता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा कि डिफोरेस्टेशन से कैसे बैड इफेक्ट्स पड़ते हैं, कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो कि डिफोरेस्टेशन से होते हैं। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।